हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री रियल। आज का बेटे अपना टॉपिक है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੌਂਡ 100% ਆਇਨਿਕ ਜਾਂ 100% ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਇਨਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨॉन ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਾਂ ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨॉन ਪੋਲਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਦੋ ਸਿਮਿਲਰ ਐਟਮਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨॉन ਪੋਲਰ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਨॉन ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਕਲੋਰੀਨ ਅਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ Cl2। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ F2, ਯਾਨੀ ਦੋ ਸਿਮਿਲਰ ਐਟਮਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨॉन ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਦੋ ਡਿਸਿਮਿਲਰ ਐਟਮਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਔਰ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਿਆ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਡਿਸਿਮਿਲਰ ਐਟਮਸ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਪੇਅਰ, ਸ਼ੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਐਟਮਸ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਦੋ ਸਿਸਟਰਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਹੈ जिनकी नेचर हाइड्रोजन जैसी है और दूसरी है क्लोरीन। इन्हां दोनों ने अपनी एक एक ड्रेस शेयर की। एक कोले रेड ड्रेस है, एक कोले ब्लू ड्रेस है। हुण दोनों जदों चाहन ये अपने अकॉर्डिंगली रेड और ब्लू ड्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इन्हां दोनों सिस्टर्स दी नेचर अलग है। इस सिस्टर दी नेचर ऐसी है कि ये कहती है दोनों ड्रेसेस ते मेरा वध हक है। सो इस ਭੁੱਖੀ ਨੇਚਰ ਵਾਲੀ, ਮਾੜੀ ਨੀਤ ਵਾਲੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਟਮ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਐਟਮ ਜਿੰਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਸੋ ਸਮਾਲ ਔਰ ਲਿਟਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਐਂਡ ਲਿਟਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਲਿਟਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਾੜੀ ਨੀਤ ਵਾਲੇ ਐਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟਮ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟਮ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ, बट इनदे विच चार्ज डिवेलप हो गया, मतलब पोल्स बन गए, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल। सो इनदे च थोड़ा बहुत कुछ आयनिक करैक्टर आ जाता है। सो इस तरीके दे नाल आपां कहने हैं कि दिस कोवैलेंट बॉन्ड इज पोलर मॉलिक्यूल एंड इट इज हैविंग सम आयनिक करैक्टर। आपां जे पोलैरिटी दी डिग्री मैजर करनी है तो उनके लिए एक टर्म होंदी है जिन्हों असी कहने हैं मेजर ऑफ पोलैरिटी। इस टर्म का नाम है डायपोल मोमेंट, जिन्हों आपां म्यू दे नाल रिप्रेजेंट करते हैं। सो डायपोल मोमेंट नूं आपां डिफाइन किवें करना है कि डायपोल मोमेंट किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड दे विच पोलैरिटी दी डिग्री होंदी है, ते इहनूं आपां जदों मेजर करना है तां चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज दे प्रोडक्ट दी शक्ल च मेजर करना है। म्यू नू आपां डायपोल मोमेंट कहने। सो म्यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस D। देखो, जे कोई दो डिसिमिलर एटम्स A और B हैं ते B दी नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने करके इनदे उत्ते लिटिल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा -Q। A दे उत्ते बिल्कुल ओना ही पॉजिटिव Q चार्ज आ जाएगा। इन्हां दे विचकार दी दूरी है D। सो डायपोल मोमेंट कितनी होएगी? जिन्ना चार्ज है मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, म्यू विल बी इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाय D। हुण आपां नूं पता है कि जिहड़ा Q है यानी कि चार्ज,
वो अक्सर 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स के ऑर्डर का हुंदा है। और जिहड़ा डिस्टेंस है वो अक्सर एंगस्ट्रॉम यूनिट्स च देखते हैं आपां, तो 10⁻8 सेंटीमीटर आपां लै सकते हैं उन्होंने। सो डायपोल मोमेंट की बन गई, डायपोल मोमेंट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू की होएगी 10⁻10 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻8, यानी कि 10⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स सेंटीमीटर। आम तौर पे डायपोल मोमेंट नु आपां डिबाई यूनिट्स की शक्ल दे विच एक्सप्रेस करते हैं, और डिबाई दी ESU सेंटीमीटर की शक्ल च अपनी वैल्यू हुंदी है 1 डिबाई इज इक्वल टू 10⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स सेंटीमीटर। इनू आपां कूलम मीटर्स की शक्ल दे विच जदों वैल्यू लिखनी है तो याद रखना है 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.336 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर्स। कूलम दा सी कैपिटल रखना है। जिहड़ी डायपोल मोमेंट है वो आपां एक वैक्टर क्वांटिटी होने दे नाते वैक्टर साइन दे नाल रिप्रेजेंट करांगे। शर्त इहदे च की हुंदी है कि इस वैक्टर साइन दे अखीर दे विच बेटे आपां इस तरीके नाल छोटी जी लाइन लगा दिंने हैं। देखो ए और बी दे विचों जेड़ा भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होएगा एरो हेड उधर पॉइंट करेगा, तो दूजे पासे वाल आपां छोटी जी लाइन लगानी है। इस चीज नूं कदे भी भूलना नहीं है कि डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इत्थे डायरेक्शन मेंशन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायपोल मोमेंट मेजर करन दियां के फायदे हुंदे हैं, मतलब एप्लीकेशंस की है डायपोल मोमेंट मेजरमेंट से। बेटा सब तो बड़ा फायदा जिहड़ा है वो डायपोल मोमेंट मेजर करन दा सानू ये हुंदा है कि सानू मॉलिक्यूल दी शेप बारे काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। किवें देखो, सब तो पहला जे आपां गल करिए इनऑर्गेनिक सबस्टांसिस दी, तो जिन्ने भी मोनो एटॉमिक यानी कि एक एटम वाले सबस्टांसिस हैं, जिवें हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, इन्हां दी डायपोल मोमेंट जीरो दा मतलब है कि ये बिजलई तौर ते सिमेट्रिकल है। मतलब इन्हां दा जिहड़ा इलेक्ट्रिकल क्लाउड है वो सिमेट्रिकल है। सो स्फेरिकल शेप इन्हां दी आपां अज्यूम कर लैंदे हैं। दूसरी चीज, जिहड़े डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है ते उन्हां दी कोई डायपोल मोमेंट नहीं है, इनका मतलब होया कि ये भी सिमेट्रिकल है। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल जिहड़े हैं इन्हां दे विचों जिन्हां दी डायपोल मोमेंट जीरो होएगी उन्हां दा भी सिमेट्रिकल लीनियर स्ट्रक्चर ही अज्यूम किया जाता है। जिवें देखो हुण कार्बन डाइऑक्साइड की गल करिए, कार्बन और ऑक्सीजन दे विचों ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो एरो हेड ऑक्सीजन वाल पॉइंट कर रहे। सो एक एरो हेड इस दिशा दे विच और दूसरा एरो हेड उस तो बिल्कुल उल्ट। सो ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे नू कैंसल आउट कर देंगे। सो इनकी जिहड़ी डायपोल मोमेंट है दैट इज जीरो डिबाई। इसे तरीके नाल कार्बन डाइसल्फाइड दी डायपोल मोमेंट भी जीरो होने करके सानू ये पता लग जाता है कि ये एक लीनियर स्ट्रक्चर होएगा, एक डायपोल दूसरे डायपोल तो बिल्कुल उल्ट दिशा दे विच है। इसे तरीके नाल HgCl2 दी भी डायपोल मोमेंट जीरो है, जो सानू उनके लीनियर स्ट्रक्चर बारे हिंट दिंदी है। पर जे हुण आपां ट्राइएटॉमिक वाटर देख लैने हैं या SO2 देखते हैं तो उत्थे तो डायपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू है। इनका मतलब ये होया कि जे डायपोल मोमेंट है तो ये लीनियर नहीं है। ठीक है, लीनियर नहीं है। जे लीनियर हुंदा बेटे तो इन्हां दी तरह एक दूसरे तो उल्ट होना सी ना, फिर डायपोल मोमेंट ने वेक्टर क्वांटिटी जीरो बना देनी सीगी। सो इत्थे जिहड़ा है एक डायपोल जिहड़ा इस दिशा दे विच एक्ट कर रहा है और दूसरा डायपोल इस दिशा दे विच एक्ट कर रहे हैं। सो ओवरऑल देयर इज सम रिजल्टेंट, मतलब कि इन द रिजल्टेंट डायपोल वैल्यू तो सानू ये पता लगता है कि वाटर हैज गॉट अ बेंट स्ट्रक्चर, नॉट लीनियर। इनका वी शेप स्ट्रक्चर हुंदा बेटा। उसी तरीके नाल SO2 दी डायपोल मोमेंट तो सानू पता लगता है कि यह लीनियर नहीं है। सो जो लीनियर नहीं है तो इनका मतलब ये एंगुलर है या बेंट है या वी शेप असीं इहनूं कह सकते हैं। हुण इसे तरीके दे नाल टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिवें BCl3 दी आपां गल करिए, BCl3 च 1 2 3 4 एटम्स हैं टोटल। सो इन दी म्यू जीरो दा मतलब की है
कि ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, क्योंकि जे इनकी म्यू की कोई वैल्यू होंगी तो इहदा मतलब सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि म्यू एक वैक्टर क्वांटिटी है और इन्ना हर एक बॉन्ड दी वैक्टर्स दा सम टोटल बनेगा रिजल्टेंट म्यू। ते रिजल्टेंट म्यू जीरो का मतलब यह है कि ये सारे वैक्टर्स एक दूसरे तो ऑपोजिट दिशा च एक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ये ट्रायंगुलर फ्लैट स्ट्रक्चर है। अच्छा, हुण बेटे इत्थे ही जे आपां होर टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की गल करिए, जिवें TCl3 हो गया या आपां NH3 की गल करिए। सो NH3 दे विच आपां देखदे हैं कि इनदी जिहड़ी है डायपोल मोमेंट दी वैल्यू जीरो नहीं हुंदी। वाटर दे केस च भी आपां देखिया पहला कि उनदी डायपोल मोमेंट वैल्यू इज नॉट जीरो। सो नॉट जीरो वैल्यूज का मतलब है कि दे डू नॉट हैव अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, बल्कि इन्हां दे विच अनसिमेट्री होएगी, जिन्हों आपां पिरामिडल स्ट्रक्चर भी कह दिंदे हैं। बेटा एग्जामिनेशन दे विच तुहानू ये पूछा जा सकता है कि आउट ऑफ NH3 एंड NF3 किंदी डायपोल मोमेंट जिहड़ी है इन्हां दोनों दे विचों दी ज्यादा होएगी ते क्यों ज्यादा होएगी। हुण देखो, नाइट्रोजन दा स्ट्रक्चर सानू पता है कि इनदे कोले एक लोन पेयर है ते तीन इनदे कोले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंदे हैं। जदों ये हाइड्रोजन्स दे नाल अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके शेयर करती है तो इत्थे बन जाता है बॉन्ड पेयर, आ तीन बॉन्ड पेयर बन गए। सो सिमिलरली जे आपां NF3 की गल करिए तो उत्थे भी कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होएगा। हुण आपां नूं पता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दे विचों दी किहड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वेरी गुड, नाइट्रोजन है। सो इस दिशा दे विच वैक्टर जिहड़ा है वो डायपोल मोमेंट दा इस दिशा दे विच एक्ट करेगा और लोन पेयर जिहड़ा है ये ओवरऑल ही अपने आप च नाइट्रोजन नालों ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने करके ऊपर वाल नूं पॉइंट आउट करेगा। सो जिहड़ा सम बनेगा, इन्हां दा रिजल्टेंट बनेगा, वो किस तरीके बनेगा कि एक वैक्टर इस तरह, एक वैक्टर इस तरह, एक वैक्टर इस तरह और चौथा वैक्टर ऐदा। तो ओवरऑल इस तरीके दे नाल साडे कोले रिजल्टेंट आ जाएगा, इन्हां चारां दा सम, वैक्टर सम दी आ वैल्यू आ जाएगी। पर जे आपां NF3 दे जदों आपां NF3 दा देखते हैं ਤਾਂ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੋਰੀਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵੈਕਟਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਹੇ हैं और एक वैक्टर ऊपर वाल ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਹੇ हैं। सो ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ इस दिशा च और ऑपोजिट दिशा च होने करके साडे कोले रिजल्टेंट दी वैल्यू घट आ जाएगी। सो अमोनिया और NF3 दे विचों NH3 और NF3 दे विचों as we can see NH3 will have more value of mu, इनकी वैल्यू हुंदी है 1.47 डिबाई, जबकि NF3 दे केस दे विच mu is equal to 0.24 डिबाई। इनू बेटा याद रखना है, एग्जामिनेशन दे विच अपने को सवाल पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायपोल मूवमेंट्स दी मेजरमेंट तो सानू ये पता लगता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे विच केड़ा सिस आइसोमर है और केड़ा ट्रांस आइसोमर है। हुण जिवें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दे विच जे दोनों ब्रोमीन्स एक पासे लगी हैं तो इस आइसोमर नूं असीं सिस कहने हैं, और जे दोनों ब्रोमीन एक दूसरे दे ऑपोजिट लगियां हुई हैं तो उन्होंने आपां ट्रांस कहने हैं। ट्रांस दे केस विच डायपोल मोमेंट जीरो होएगी, जबकि सिस दे केस च डायपोल मोमेंट दी कुछ वैल्यू होएगी। सानू डायपोल मोमेंट दिते गए सैंपल तो देख के पता लग जाता है कि जिंदी डायपोल मोमेंट जीरो है वो ट्रांस आइसोमर होएगा।
इसे तरीके दे नाल जदों साडे कोले बेंजीन दे सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स आंदे है जिन्हां नूं असीं ऑर्थो मेटा पैरा कहने आ, असीं उन्हां दे विच भी डिस्टिंक्शन डायपोल मोमेंट दी वैल्यू तो कर सकते हैं। हुण इत्थे तुसीं क्लीयरली देख सकते हो कि जे दो सबस्टिट्यूएंट एक्स और वाई इमीडिएट पोजीशन ते लगे हुए हैं तो उन्होंने आपां ऑर्थो कहने हैं, जे एक पोजीशन छोड़ के लगे हैं तो मेटा, और जे दो पोजीशन छोड़ के लगे हैं तो पैरा। हुण जे एक ग्रुप एक्स और एक ग्रुप वाई बिल्कुल सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं तो ये बिल्कुल एक दूसरे तो उल्ट दिशा दे विच इन्हां दा वेक्टर सम विल बी 0। सो पैरा दे केस दे विच असी डायपोल मोमेंट वैल्यू तो देख के दस सकते हैं कि इनदी डायपोल मोमेंट वैल्यू 0 दा इंडिकेशन है कि ये पैरा सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। अगली चीज जो आपां नूं डायपोल मोमेंट तो पता चलती है वो है परसेंटेज आयनिक करैक्टर। परसेंटेज आयनिक करैक्टर आपां कड्ढण दा फार्मूला ये हुंदा है कि जिन्नी डायपोल मोमेंट असी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कीती है डिवाइडेड बाय जिन्नी असी थ्योरेटिकली कड्ढी है कैलकुलेट कीती है उन्होंने 100 दे नाल मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज आयनिक करैक्टर आ जाता है। देखो जे आपां गल करिए HCl दी, HCl दे केस च की हुंदा है कि जिहड़ा यूनिट चार्ज है उनका मैग्नीट्यूड 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स हुंदा है, ठीक है। ते जिहड़ा चार्ज दी वैल्यू अपने कोले हैगी है डिस्टेंस है HCl दे विच दैट इज 1.275 एंगस्ट्रॉम। जदों उन्होंने आपां सेंटीमीटर च कन्वर्ट किया तो 10⁻⁸ दे नाल मल्टीप्लाई करता। सो थ्योरेटिकली साडे कोले Q नूं जदों D दे नाल मल्टीप्लाई कर दिन्ने हैं तो साडे कोले वैल्यू आ जाती है 6.12 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। और सानू पता है कि एक डिबाई जेड़ा है वो 10⁻18 ESU सेंटीमीटर के बराबर हुंदा है। सो साडे कोले 6.12 डिबाई थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट की वैल्यू आ गई HCl वास्ते। जे थ्योरेटिकल वैल्यू असी इत्थे पुट करते हैं तो साडे कोले जिहड़ी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की हुई HCl दे लई डायपोल मोमेंट वैल्यू है दैट इज 1.07। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ 17.48%। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ HCl ਦੇ ਵਿੱਚ 17.48% ਆਇਨਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਟਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਐਟਮਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 1.7 ਹੈ ਨਾ तो बॉन्ड 50% आयनिक होगा तो 50% कोवलेंट होगा। पर जे डिफरेंस 1.7 तो घट है, 1.5 है, 0.2 है, कुछ भी है, 1.7 तो घट है तो बॉन्ड इज मेनली कोवलेंट। और जे डिफरेंस 1.7 तो ज्यादा है लाइक 1.9 है, 2 है, 2.1 है तो बॉन्ड विल बी मेनली आयनिक। सो इस तरीके दे नाल आपां कोवलेंट बॉन्ड दे विच किन्ने परसेंट आयनिक करैक्टर है वो आपां कढ सकते हैं डायपोल मोमेंट तो। हुण जिस तरीके नाल आपां कोवलेंट बॉन्ड दे विच परसेंटेज आयनिक करैक्टर क्या है ना, तो लेक्चर दे शुरुआत च मैं की कहा सी कि कोवलेंट बॉन्ड दे विच कुछ परसेंट आयनिक करैक्टर होएगा ते उसी तरह आयनिक बॉन्ड दे विच भी कोवलेंट करैक्टर होएगा। सो अपना हुण टॉपिक शुरू हुंदा है पार्शियल कोवलेंट करैक्टर इन आयनिक बॉन्ड। देखो जे एक कटायन छोटा हुंदा है अनायन बड़ा हुंदा है। जे एक कटायन अनायन नूं जदों अप्रोच करदा है, अनायन दे नेड़े जांदा है तो जिहड़ा अनायन दा सफेरिकल क्लाउड है वो थोड़ा जा डिस्टॉर्ट हो जाता है, ओवल शेप च हो जाता है क्योंकि पॉजिटिव ओनू अपने वाल अट्रैक्ट कर रहा है। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਲਾਉਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਅਨਾਇਨ ਗੈਟਸ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਤੇ ਕਟਾਇਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਟਾਇਨ ਹੈਜ਼ ਗॉट ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ। ਕਟਾਇਨ ਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਨਾਇਨ ਦੇ ਪੋਲਰਾइजेबिलिटी ਕਰਕੇ इनकी शेप अनायन की शेप चेंज हो जाती है, डिस्टॉर्शन हो जाती है ते इनका पॉजिटिव चार्ज ते इनका नेगेटिव चार्ज कुछ हद तक
कैंसल आउट हो जाता है, जिंदे नाल आपां कह सकते हैं कि इन्हां च सॉर्ट ऑफ शेयरिंग डिवेलप होगी। सो कोवलेंट करैक्टर जिहड़ा है, जिन्नी पोलराइजेशन ज्यादा होएगी उन्ना कोवलेंट करैक्टर भी ज्यादा होएगा। सो फाजन रूल जिहड़े हैं बेटे वो आपां नूं दसदे हैं कि किसी आयनिक बॉन्ड दे विच किद्दां आपां कोवलेंट करैक्टर नूं मेजर कर सकते हैं। फाजन रूल के अनुसार जिन्ना कटायन स्मॉलर होएगा उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उन्नी ही ज्यादा होएगी और उनकी पोलराइजिंग पावर भी उन्नी ज्यादा होएगी। जिन्नी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होएगी उन्नी कोवलेंट करैक्टर भी ज्यादा होएगा। हुण जे आपां कंपेयर करिए लिथियम क्लोराइड दे कंपाउंड ते NaCl और KCl इन्हां नूं कंपेयर करिए तां लिथियम कटायन स्मॉलर है सोडियम और पोटेशियम दे नालों, तो लिथियम क्लोराइड विल बी मोर कोवलेंट। जिन्ना साइज छोटा कटायन दा उन्ना ही कोवलेंट करैक्टर ज्यादा। इसे तरीके दे नाल अनायन दा साइज वेरी गुड, जिन्ना अनायन दा साइज बड़ा होएगा उन्नी उनकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होएगी, वो उन्ना ही जल्दी डिस्टॉर्ट हो जाएगा ते उन्ना ही उनदे च कोवलेंट करैक्टर ज्यादा आ जाएगा। जे आपां लिथियम दे ही हैलाइड्स कंपेयर करिए, आयोडाइड का साइज सब तो बड़ा हुंदा है ब्रोमाइड नालों, क्लोराइड नालों, फ्लोराइड नालों, तो कोवलेंट करैक्टर का ये ऑर्डर बन जाएगा। एग्जाम च बेटे पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू जस्टिफाई डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवलेंट करैक्टर ऑफ लिथियम हैलाइड्स, तो तुसी इनदा आंसर इस तरीके दे नाल कि अनायन दा साइज जिन्ना ज्यादा हुंदा है उन्नी उनदी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हुंदी है, उन्ना ही कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होएगा। नेक्स्ट आ जाता है जे मान लो साइज कटायंस दे या अनायंस दे एक जैसे होन तो जिंदे ते जिन्ना ज्यादा चार्ज होएगा वो उन्ना ही कोवलेंट होएगा। हुण Ca2 पॉजिटिव ते सोडियम पॉजिटिव इन्ना दे साइजेस ऑलमोस्ट मिलदे जुलदे हुंदे है, पर CaCl2 ज्यादा कोवलेंट क्यों हुंदा है? क्योंकि इनदे ऊपर चार्ज +2 है जो कि सोडियम दे +1 नालों ज्यादा है। सो कटायन दे उत्ते जिन्ना ज्यादा चार्ज होएगा अनायन दे उत्ते भी जिन्ना ज्यादा चार्ज होएगा कोवलेंट करैक्टर उन्ना ही ज्यादा होएगा। फाजन रूल के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कोवलेंट करैक्टर डिवेलप करती है। किवें? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਟਾਇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਲਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਊਪਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਰਕਿਊਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਇਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਟਾਇਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਕਟਾਇਨਸ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਡੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਵਰ ਆਇਓਡਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਵਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੈਨ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਊਪਰਸ ਔਰ ਮਰਕਿਊਰਸ ਸਾਲਟ ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਟਾਇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਬੇਟਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਆਫ ਬੌਂਡ ਮਤਲਬ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। And here again I would like to thank Diya Singh, my very nice student, जिन्हें मेरी हेल्प की थी नोट्स लिखने दे विच। Thank you so much. Thanks for watching.